फ्रेंच कर्व्स के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो पर्सपेक्टिव गाइड्स की है। ई इसकी शॉर्टकट है, सेलेक्ट करें तो एक सब टूल बार आप देख रहे हैं कि आपके पास आ गया। पर्सपेक्टिव टूल्स को देखने से पहले पर्सपेक्टिव ड्राइंग का थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव ड्राइंग को अगर हम बेहतर तौर पर समझना चाहें तो सही जो लफ्ज़ इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो नुक्ता नज़र का है। यानी किसी भी चीज़ को देखने का एक नुक्ता है जिस पे खड़े होकर आप उसको देख रहे हैं। नुक्ता नज़र, किस एंगल से आप उस चीज़ को देख रहे हैं, आपकी नज़र का क्या एंगल है। तो आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रैक्टर का मॉडल है। यहाँ एक ट्रक की तरह की आपको ड्राइंग नज़र आ रही है। इनको देखने का एक नुक्ता नज़र है जिस एंगल से कि ये दिखाया गया है कि इस साइड से यानी इस ट्रैक्टर के फ्रंट लेफ़्ट से इसको व्यू किया गया है, इस वजह से ये एंगल इसका नज़र आ रहा है। अगर फ्रंट से देखते तो जाहिर है कि फ्रंट साइड थोड़ी सी हमें ब्रॉड नज़र आती, पिछली साइड हमें थोड़ी सी एक एंगल के ऊपर नैरो नज़र आती। इसी तरह आप देख सकते हैं इस मॉडल के फ्रंट राइट कॉर्नर की साइड से आप इसको व्यू कर रहे हैं। इसी तरह आप इन दोनों मॉडल्स को भी देख सकते हैं। ये नुक्ता नज़र है इस मॉडल को देखने का जो कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट ड्राइंग में ड्रॉ किया गया है। अगर आप इस ड्राइंग के ऊपर आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि कार्स के मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। इसमें भी आपको एक पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है कि किस एंगल से इसको दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि इसका पर्सपेक्टिव, ये सीधी लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये शो कर रही हैं कि पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ किस एंगल से दिखाई गई है। सिंपल जो पर्सपेक्टिव का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, स्केचिंग में आमतौर पे जो पहले स्केच किया जाता है, क्योंकि हमारे पास लेयर्स की ऑप्शन है इसलिए हम लेयर्स के ऊपर अपनी पर्सपेक्टिव लाइंस जो कि ड्राइंग का हिस्सा नहीं होती हैं लेकिन ड्राइंग करने के दौरान मदद फराहम करती हैं कि आपने क्या नुक्ता नज़र दिखाना है, किस नुक्ते से आप उसको कवर करना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव एक आपको यहाँ स्केच नज़र आ रहा है जिसमें कि गाड़ी के टायर्स हैं और एंगल दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक मॉडल दिखाया गया है जिसकी लेफ़्ट साइड से, यानी इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड से खड़े होकर इसको हम देख रहे हैं। तो इसकी लेफ़्ट साइड हमें निस्बतन चौड़ी नज़र आ रही है बनिस्बत इसकी राइट साइड के जो कि पिछली जानिब है। तो पर्सपेक्टिव लाइंस आप देख रहे हैं कि ये पर्सपेक्टिव है इस पर आप इसको देख रहे हैं, उस एतबार से इसका एंगल चेंज हो रहा है। अगर ये साइड इसके बिल्कुल बराबर में आती तो पर्सपेक्टिव व्यू इस तरह से फील ना होता कि हम इस तरह से इसको देख रहे हैं और डिस्टेंस का और लेंथ का जो इफ़ेक्ट है प्रॉपर तरीके से शो ना हो पाता। इसी तरह आप एक रूम के इंटीरियर के इस सिंपल स्केच में देख सकते हैं, हम इस रूम के अंदर से इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी ये साइड ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा चौड़ी है, जबकि जो हिस्सा हमसे दूर है वो इन पर्सपेक्टिव लाइन से आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि इस तरह से इसको अकॉर्डिंगली छोटा नज़र आना चाहिए। तो हमारे पर्सपेक्टिव टूल्स हमें उन पर्सपेक्टिव लाइंस को लगाने में मदद देते हैं जिन पे कि हमने अपने कॉन्सेप्ट स्केच को बनाना होता है। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी नुक्ता नज़र किस तरह का आप रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि 1 पॉइंट मोड है, 2 पॉइंट मोड है, 3 पॉइंट मोड है और फिश आई मोड है। फिश आई मोड मछली की आंख का मोड बताया गया है, लेकिन बेसिकली ये स्फेरिकल है। अगर आप 1 पॉइंट मोड को एक्टिव करेंगे जो कि पहले से हुआ है तो आप देख सकते हैं ये 1 पॉइंट आपके पास आएगा। इसको आप किसी भी जगह प्लेस करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे 3D मैक्स में हमारे पास एक गिज़्मो था जो एक्स वाई जेड एक्सेस हमें बताता था, उसी तरह का एक गिज़्मो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी मूवमेंट के साथ इसका एंगल चेंज होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर एक्सेस पॉइंट कर रहा है इस लाइन की जानिब। अब बिलफर्ज अगर हम यहाँ राइट साइड पे आएँ और एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन सीधी जाएगी इस पॉइंट पे। अब पर्सपेक्टिव ड्राइंग की अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये लाइंस आपको ज़ाहिर है कि मदद फराहम करेंगी। हम इस एंगल पे आ गए, हमने यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ की, कंट्रोल Z कर देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक। अगर सेंटर में आए तो आप देख रहे हैं कि ये पर्सपेक्टिव इसका बन रहा है। सेंटर से हम थोड़ा सा साइड पे थे, ये इसका पर्सपेक्टिव है। सारे एंगल से आप देख रहे हैं कि आप इस सेंटर लाइन के ऊपर आ सकते हैं। पर्सपेक्टिव लाइंस को हमेशा हम अलग लेयर के ऊपर रखेंगे। लेयर्स अभी हमने नहीं स्टडी की, हमने पहले जिक्र किया कि फ़ोटोशॉप में, माई पेंट में, क्रीटा में और दीगर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस में लेयर्स की बहुत अहमियत है कि आप अपने ड्राइंग के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मुख्तलिफ लेयर्स पर रख के बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्केचिंग में भी इसी तरह से है कि आप अपने कॉन्सेप्ट स्केच के अगर कि वो किसी गाड़ी का हो या किसी और प्रोडक्ट का हो तो उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मुख्तलिफ लेयर्स पर रख के बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं। हमने एक मिसाल
गाड़ी के टायर से दी थी कि अगर आपने एक स्केच किया है और उसमें आप मुख्तलिफ टायर्स लगा के देखना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ लेयर इस्तेमाल कर लें ताकि आपको वो रीड्रॉ ना करना पड़े या अरेज वहाँ से ना करने पड़े, अलग अलग लेयर्स के ऊपर रख लेंगे। तो इसी तरह हम हमेशा अपनी पर्सपेक्टिव लाइंस जो हमारी हैं उनको भी हम अलग अलग लेयर्स के ऊपर रखेंगे। ये हमारा था 1 पॉइंट मोड। अगर हम 2 पॉइंट मोड पे आएँ तो आप देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए हैं। बेसिकली आपको ये एक पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है, दूसरा नज़र नहीं आ रहा। हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट। तो इसको आप किसी भी एंगल पे प्लेस करके इसके अकॉर्डिंगली पर्सपेक्टिव की लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स हैं तो ज़ाहिर है कि दोनों को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम तीसरे पॉइंट पे आ जाएं जो कि 3 पॉइंट मोड है तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, स्पेस बार प्रेस किया हमने ताकि हमारे पास जूम और पैन का जो कंट्रोल है वो आ जाए। अब हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये एक पॉइंट हो, यहाँ दूसरा हो, यहाँ तीसरा हो तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पर्सपेक्टिव लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि अलग लेयर के ऊपर होंगी। उसके बाद आप इसको स्केच करेंगे। समझने के लिए आप देखिए, अगर ये हमारी एक ड्राइंग हो इस तरह से कि हम चाह रहे हैं कि इस एंगल से हम ड्रॉ करें, इसके पॉइंट्स को हम एडजस्ट करते हैं, गिज़्मो की प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंगली जाएगा जिस पॉइंट से आप लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट नीचे है, इसको स्ट्राइक नहीं कर रहा, लेकिन जिस एंगल से हम यहाँ से इसकी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं ये इस एंगल के मुताबिक जा रहा है। अगर आप इस साइड से आएँ तो इस पॉइंट को ये टारगेट करेगा और दूसरे एंड पे अकॉर्डिंगली जाएगा। ज़रूरी नहीं कि दूसरे पॉइंट को भी ये स्ट्राइक करे। कंट्रोल Z कर दिया। चौथा जो हमारे पास पर्सपेक्टिव गाइड के हवाले से ऑप्शन है वो फिश आई मोड है। सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं फिश आई मोड में आपके पास एक सर्कुलर शेप आ गई। स्पेस बार प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा स्पेस बार हमने रिलीज़ किया। आप देखिए अगर बाहर से आएँ तो कुछ भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा, आप बिल्कुल फ्री हैंड जा रहे हैं, ये गाइड आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर इस गाइड के अंदर आएँ तो आप देखेंगे आपको ये इसका गिज़्मो नज़र आएगा। आप अकॉर्डिंगली यहाँ से ड्रॉ कर सकेंगे इस तरह से। इसी तरह अगर सेंटर में आए, सेंटर से थोड़ा सा अगर हट जाएं, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, इसके लाइंस आप देखें थोड़ी बाहर जा रही हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ड्रॉ करेंगे। कंट्रोल Z कर देते हैं। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव गाइड का ऑप्शन था। P इसकी शॉर्टकट है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स आप कुछ देख सकते हैं। इस बात का हमने जिक्र कर दिया कि बेहतर तौर पर समझने के लिए इसको जो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो नुक्ता नज़र का है, किस नुक्ते पे खड़े होकर आप उस चीज़ को देख रहे हैं और उस एंगल से आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। ये भी हमने देख लिया कि फ्री हैंड अगर आप काम कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव गाइड के टूल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप फ्री हैंड अपनी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली जिन एप्लीकेशंस में ये गाइड हमें अवेलेबल नहीं होते पर्सपेक्टिव के, जो कि अमूमन इस तरह से ही होता है, या आप जब पेपर पे पेंसिल के साथ खुद से ड्रॉ कर रहे हैं उस सूरत में भी आप पर्सपेक्टिव जो है वो लाइंस खुद से ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, ये देखिए जैसे आप ये लाइन है, ये लाइन है, ये एक इसका पर्सपेक्टिव बना। अगर इस एंगल पे आएंगे तो ऐसे होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एरिया दूर है, ये एरिया थोड़ा करीब है। हम समझेंगे हमने अगर इस ग्रिड के अंदर कोई कार ड्रॉ करनी है तो ये साइड इसके टायर्स की हो जाएगी। हम क्योंकि माउस से ड्रॉ कर रहे हैं इतना बेहतर ड्रॉ नहीं हो रहा। किसी और डिवाइस से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ज़ाहिर है कि बेहतर तौर पे ड्रॉ होगा। लेकिन पर्सपेक्टिव का थोड़ा तारुफ और इस टूल का इस्तेमाल हमने देख लिया।